पाकिस्तान के साथ में क्या कुछ किया गया है, अब आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये दे देते हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने एलओसी की फायरिंग की तो मुंह तोड़ जवाब मिला। ऐसा जवाब मिला कि कहानी करते थे ना कि एक गाल करेंगे, एक गाल पे चांटा मारे दूसरा फिर दे दो, वो नहीं है। एक पर मारोगे ऐसा मारेंगे 3200 दांत नीचे आ जाएंगे जमीन में। चलिए अब आपको बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जो हमला हुआ था 6-7 मई के दरमियान भारतीय वायुसेना ने बदला ले लिया है। आईएएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 लोकेशन पर बम बरसाए हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक तरफ जहां आईएएफ की लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक तो दूसरी तरफ थल सेना की ओर से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के हमलों की ताकत इतनी ज्यादा रही कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस को भी इसका नाको नाक जो खबर है वो नहीं लग पाई। भारत वायुसेना ने मिसाइल भी लॉन्च कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भारत के आतंकी गतिविधियों का प्रयोजन करने वाले पाकिस्तान को और उनकी भूमिका के लिए जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के शीर्ष नेतृत्व वालों को निशाना बनाने के इरादे से हमला किया। पहले ही लोकेशन सेट करके जगह तय की गई थी कि इन जगह पर वो हरामखोर आतंकवादी रहते हैं और उनके ऊपर ही जो कार्रवाई है वो की गई है। आपको बताएं, आतंकियों के ठिकानों को जमीजोत कर दिया गया है। भारत की ओर से इतनी भयानक कार्रवाई हुई है कि पाकिस्तान जो है वो सहम गया है। अनन फनन में कराची के लाहौर के जो है एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर के सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। हमले के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी ने, उन्होंने भी वाहवाही की है। भारत एक तरफ हो गया है, भारत के जितने विपक्षी पार्टी हैं सब एक तरफ है और पाकिस्तान का वो समय आ गया है कि जब उसे अब मांगने से भीख वाहवाही की है। भारत एक तरफ हो गया है, भारत के जितने विपक्षी पार्टी हैं सब एक तरफ है और पाकिस्तान का वो समय आ गया है कि जब उसे अब मांगने से भीख मिलने वाला नहीं है। पहले पानी बंद किया गया था और अब उनका दाना बंद किया जाएगा। जो मिशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर था, उसके तहत यह कार्रवाई हुई है। अब इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, जरा इस पर गौर करिएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब पहलगाम में घूमने गए निर्दोष लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था और निशाना इसलिए बनाया था कि आप किस जाति के हैं। आप हिंदू हैं, गोली मार दो। आपको कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है तो ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। उसी का बदला भारत ने लिया है। भारत ने उन आतंकियों को मारा है जो ऐसे कार्य करते थे। भारत ने यह चेतावनी दे दी है कि अभी सिर्फ 9 जगहों पर ऐसा हुआ है। अगर आप दोबारा आंख उठाकर भारत की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा और अभी आपको समय दे रहे हैं, वरना पाकिस्तान को भारत के नक्शे में इकट्ठा कर लिया जाएगा। आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि जितने पाकिस्तानी लोग हैं भारत में रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। अब जरा सोचिए, भिखारी के घर में खाना नहीं है, ऊपर से उसके जो मेहमान है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालात क्या होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो 250 ग्राम की जुबान रहती है वो कभी रुकती नहीं, वो चलती ही रहती है। वही हालत पाकिस्तान का है। भिखारी हो गए, भीख मांगने से कहीं मिलता नहीं है, लेकिन जो जुबान है वो टीवी पर, नेशनल मीडिया चैनलों पर चलता रहता है। तो भारत के द्वारा जो सिंदूर एयर स्ट्राइक किया गया, सिंदूर जो नाम दिया गया, बड़ा ही जबरदस्त था और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना को भी हमारे तरफ से सलूट है कि आपने आज देश का जो मान बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। जय हिंद है।